Hello बच्चों, let's read this question. So this question says pollution caused by burning of fossil fuels can be decreased. ठीक है, pollution caused by burning of fossil fuels को हम decrease कर सकते हैं. पहले ही मैं लिखा है by decreasing the efficiency of combustion process. एफिशिएंसी को डिक्रीज करना है बोल रहा है. ठीक है, बी पर देखिए क्या बोला है, बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एसेस टू द सराउंडिंग. सी एंड डी इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर और ऑप्शन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें देखिए क्या बताना है, आपका पॉल्यूशन कॉज्ड बाय किसका, फॉसिल फ्यूल्स को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों क्या लिख लीजिए, फॉसिल फ्यूल से लिख लीजिए. ठीक है, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसका देखिए आपका नेगेटिव इंपैक्ट होता है किस पर, आपके हमारे इन्वायरमेंट पे, किस पर, आपके हमारे इन्वायरमेंट पे. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इट वुड हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अवर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट पे क्या होता है, आपका नेगेटिव इंपैक्ट होता है. ठीक है, इट विल हैव इंपैक्ट. ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, इट विल हैव इंपैक्ट ऑन द, किस पे इंपैक्ट होता है, आपका इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट होता है. ठीक है, हमारी जो एयर क्वालिटी होती है, एयर क्वालिटी पर भी क्या पड़ता है, इस चीज का आपका इफेक्ट पड़ता है. और ऑल्सो हमारी जो आप बोल सकते हैं, और क्या, जो आपकी क्लाइमेट कंडीशन है, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस पर भी क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है. एज वेल एज हम ये भी बोल सकते हैं आपका ह्यूमन हेल्थ पर भी देखिए इसका क्या पड़ता है, आपका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो ये सारे के आपके एस्पेक्ट हैं किसके, आपके बाय द बाय पॉल्यूशन विच इज कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स के कारण क्या होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, इसका कंबशन करते हैं. ठीक है, तो देखिए आपकी क्या होती है, गैसेस प्रोड्यूस होती है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये आप इस टाइप की गैसेस या फिर मीथेन, ये क्या होती है, आपकी प्रोड्यूसेस होती है. ठीक है, अब बच्चों ये क्या करती हैं, आपकी ये गैसेस आपकी जब प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, देखिए आपका, देखिए जो सन है, सन से हमारी रेज आती है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द रेज को क्या कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है इधर, या फिर क्या कर लेता है, आपका एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन जो रेज हमारे पास, हमारे तक रीच कर जाती है, ठीक है, कुछ रेज क्या होती है जो हमारे तरफ क्या कर ले जाती है, आपकी रीच कर जाती है. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, आपकी गैसेस होती हैं. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं उन्हें. ठीक है, और आपके वाटर पेपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन रेस की जो एनर्जी होती है इनको क्या कर लेते हैं, आपका एब्जॉर्व कर लेते हैं. इनको एब्जॉर्व कर लेते हैं, और उसके कारण क्या होता है बच्चों, आपको जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है. ठीक है, अगर हम अर्थ का एवरेज टेम्परेचर देखें, वो तो आपका क्या है, काफी लो है. ठीक है, माइनस में है कुछ. ठीक है, वो आपका क्या है, काफी लो टेम्परेचर है. ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बता सकते हैं हमारे अर्थ पर क्या हो सकता है, लाइफ क्या है, सस्टेन करती है, पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, ये क्या करती है, आपकी जो एनर्जी होती है इसको क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है. इसके कारण हमारे यहाँ पर वार्म टेम्परेचर बना रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. ठीक है, लेकिन देखिए जब हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स या फिर इन सब फैक्टर्स का क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज कर देते हैं, तो देखिए उससे क्या होता है, आपकी इनकी प्रेजेंस क्या होती है, आपकी जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, इनकी प्रेजेंस क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है. इनकी प्रेजेंस इंक्रीज होती है, तो हम बता सकते हैं हमारे अर्थ क्या करता है, टेम्परेचर क्या करेगा, और ज्यादा राइज करेगा. अगर आपका टेम्परेचर और ज्यादा राइज करेगा, तो इसके कारण इसका इंपैक्ट हम पड़ता है किस पर, हमारी क्लाइमेट कंडीशंस पर पड़ता है. जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं. ठीक है, जो डिजास्टर्स होती हैं, ये सब क्या हो रही है, इसके कारण हो रही है. एयर क्वालिटी आपकी क्या हो रही है, खराब हो रही है. ह्यूमन हेल्थ पर भी क्या पड़ता है, इसका इंपैक्ट पड़ता है. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें क्या आपकी, इसके क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है, इस चीज के क्या आपके कॉन्सिक्वेंसेस है. जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मेनली क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करता है, आपका क्लाइमेट चेंजेस को क्या करता है, आपका ड्राइव करता है, क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है. टेम्परेचर क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है. सो ये सारे क्या है, इस पर आपके इफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शंस पर देखते हैं. तो पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी डिक्रीज्ड, ए पे लिखा है बाय डिक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस. डिक्रीजिंग द एफिशिएंसी, तो ये तो रॉन्ग है. ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी चाहिए. ठीक है, डिक्रीज नहीं करने की वजह क्या करनी चाहिए, इंक्रीज. बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, अगर हम कंबशन प्रोसेस की एफिशिएंसी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें इससे देखिए हम बता सकते हैं क्या, पॉल्यूशन क्या होगा, आपका लेस होगा. ठीक है, तो डिक्रीज होना, इंक्रीज होना चाहिए, सॉरी, इंक्रीज एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया. बी पर लिखा है बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एसेस टू द सराउंडिंग. दिस इज करेक्ट. ठीक है, जो भी आपके एसेस सराउंडिंग है, या फिर जो भी आपका वेस्ट होता है, ठीक है, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए. ठीक है, रिड्यूस ऑफ हार्मफुल बाय वेरियस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करके. ठीक है, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है. तो सी ऑप्शन पे लिखा है आपका ओनली बी. ठीक है, सी ऑप्शन ओनली बी, एंड डी में बोथ ए एंड बी. तो बच्चों सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, ओनली बी करेक्ट होना चाहिए, बोथ ए एंड बी तो आपका करेक्ट हो नहीं सकता. तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए बच्चों, वो क्या होना चाहिए, ओनली बी, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.